सो हेलो एवरीवन, फाइनली यहाँ पे सी यू टी यू जी की करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। जिन स्टूडेंट्स को सी यू टी यू जी का फॉर्म फिल कर दिया है, अब उन्हें करेक्शन करनी है, यानी फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक हो गई तो अब आपको उसे करेक्ट करना है। तो आप करेक्शन कर सकते हैं। आपको अगर मैं बता दूं, करेक्शन जो है आज ओपन हो चुका है और 28 मार्च तक चलेगा। ठीक है, यानी 28 मार्च यानी परसों तक चलेगा। कल 27 है, परसों 28 है और ये रात में 11:50 तक आपकी करेक्शन चलेगी। बाकी आपको सारी डिटेल में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्या फ़ीस वगैरह लगती है? तो फ़ीस वगैरह नहीं लगती है, लेकिन आपको थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। यहाँ पे सबसे पहले चीज़ देखो, आप इन 4 चीज़ें नहीं चेंज कर सकते। आपका जो भी एड्रेस है और जो आपने इमरजेंसी नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने दी है, इमरजेंसी मेल आईडी और इमरजेंसी आपने कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया था, वो आप लोग चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, आप एड्रेस नहीं चेंज कर सकते, जो भी आपका परमानेंट है और जो प्रेजेंट है। तो आपने जो दिया है अब इसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ईमेल एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते और अपना मोबाइल नंबर आप लोग चेंज नहीं कर सकते। तो इन 4 में से कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते। और बाकी रही बात, आप और क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, तो कैंडिडेट शेल बी अलाउड चेंज इन दिस फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट नेम है, आपका नाम हो गया, फादर नेम हो गया या मदर नेम हो गया, क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट हो गई, यानी जो आपकी एकेडमिक डिटेल है वो चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो गई आपकी, या जेंडर आपने गलत फिल कर दी, या कैटेगरी आपने गलत फिल कर दी, आपने जनरल फिल कर दी और अब हो सकता है आपके पास ओबीसी ओबीसी का सर्टिफिकेट बन गया हो या आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन गया हो, तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो कैटेगरी आपकी अब चेंज हो जाएगी और सब कैटेगरी अगर आपने पीडब्ल्यूबीडी, ये भी सब चेंज हो जाएगी। फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, फोटोग्राफ सिग्नेचर आपका लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना। बाकी आपका जो है एग्ज़ाम, देखो आप लोग परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एग्जामिनेशन सिटी जो सिलेक्शन आप लोग करते हो वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सिटी सिलेक्शन होता है, जो भी आपने एड्रेस दिया है प्रेजेंट और परमानेंट, उसी के बेस पर आपको सिटी अलॉट होती है। मतलब उसी के बेस पर आपको सिटी सिलेक्शन करना होता है, उसी के आसपास की सिटी आपको फॉर्म के अंदर शो करेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आई होप आपको समझ में आ गई होगा। तो आप लोग बेसिकली पूरे फॉर्म को ज़्यादातर चेंज ही कर सकते हैं। जैसे आप एग्जामिनेशन, सिटी सिलेक्शन है, सिग्नेचर, फ़ोटो, कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक डिटेल, मदर नेम, फादर नेम, कैंडिडेट। अब बाकी ये 4 चीज़ें नहीं चेंज कर सकते ऊपर की। अब बाकी आगे मैं बात करूँ तो अगर आपको टेस्ट पेपर रिमूव करना है या एड ऑन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है द ऑप्शन टू द एड दिस सब्जेक्ट, एडिट दिस सब्जेक्ट कैंडिडेट में चूज़ अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप लोग चूज़ करोगे, जिसके अंदर यहाँ पे लैंग्वेज जनरल टेस्ट भी है। ठीक है, और ड्यूरिंग करेक्शन पीरियड। तो बेसिकली अगर आपको अपना कोई टेस्ट पेपर ऐड करना है तो आप लोग ऐड कर सकते हो, और रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो। ये आपको एक चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा बेस जो ये जो चैनल है वो ड्यू बेस्ड चैनल है। तो ड्यू के अंदर बेसिकली मिनिमम आपको 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर आना होगा, ये ध्यान में रखना। कहीं हो सकता है आप लोग 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर आ रहे हो, तो ये आपकी गलती हो जाएगी। तो अभी करेक्शन विंडो ओपन है, तो करेक्शन विंडो में एक और सब्जेक्ट आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ड्यू के लिए अगर आप लोग ड्यू को टारगेट करें तो 4 सब्जेक्ट आपको देने पड़ेंगे। बाकी अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट देने हैं, तो आप मुझे इंस्टा पे या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी नोट में पढ़ लेते हैं। इफ़ देयर एनी इम्पैक्ट ऑन दी फ़ी, जैसे मैंने कहा कि जैसे 3 सब्जेक्ट की फ़ीस यहाँ पे आपको अलग से, मतलब एक ही उसमें, और जैसे आप चौथा सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे ना, आपकी एडिशनल फ़ीस चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 3 सब्जेक्ट है तो कोई इशू नहीं है, चौथा सब्जेक्ट सिलेक्ट करने जाओगे तो आपकी फ़ीस बढ़ जाएगी, तो आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका वहीं पे 3 ही की 3 सब्जेक्ट है तो कोई इशू नहीं है, आपका कोई फ़ीस नहीं होगी। ठीक है, करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट। अगर जिनकी बेसिकली आपने एडिशनल सब्जेक्ट चूज़ करा, कोई एक और सब्जेक्ट चूज़ कर ले, तो उसकी फ़ीस आपको पे करने के बाद ही आपका करेक्शन फॉर्म फिलअप हो जाएगा, यानी पूरा आपका CUT UG का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। जब आप करेक्शन करो तो करेक्शन के बाद पूरा फॉर्म को फिलअप कर देना, ये आपको ध्यान में रखना है। और द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट। ठीक है, तो करेक्शन एक ही बार होगा और उसके बाद आपका फॉर्म जो है फ्रोजन हो जाएगा, बेसिकली क्लोज हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते फॉर्म के अंदर। तो ये एक लास्ट है करेक्शन विंडो। ठीक है, और इसके बाद करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती है, ये लास्ट ही होती है। और मैं आपको डेट दोबारा बता देता हूँ कि 28 मार्च तक चलेगी, 26 से 28 मार्च आज से ओपन हो चुकी है। बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने CUT UG के अंदर
पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट करा है तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बुक अवेलेबल है। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में चाहिए तो आप बुक परचेज़ कर सकते हैं, PDF परचेज़ कर सकते हैं व्हाट्सअप और ईमेल के थ्रू। और बाकी आप लोग CUT UG का व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी जब भी कोई अपडेट आएगी, ठीक है। और अगर कोई फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।